हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 16 मार्च है। 16 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है, डेली बेस पे करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होते हैं। मिनिमम देखेंगे तो एग्जाम में 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जो एग्जाम में हर एग्जाम में कंपलसरी होता है। पीडीएफ अगर आपका जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है इसको कब मनाया गया है। ठीक है, तो इसको जो है 15 मार्च। ठीक है, तो ये दिवस जो है हर साल जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता जो अधिकार दिवस। ठीक है, और जो है इसका मेन बनाने का उद्देश्य यही है कि जो है उपभोक्ता, ठीक है, जो उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण को बढ़ावा देने और उन अधिकारों को जो है सम्मान और संरक्षण के लिए इसको जो है प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है यहाँ पे जो है मनाया, ठीक है, सभी जनक अधिकार को लेकर इसको जो है मनाया जाता है हर साल। तो इसको आपको याद रखना है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 1983 में इसको जो है मनाया गया था। ठीक है, इसी को उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए या इसके याद में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक आयोजित की गई है, तो आपके चिली देश के साथ। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चिली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारत और आपका जो है चिली। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच जो है अभी हाल ही में जो है 12 मार्च को ये जो है वर्चुअल मोड में इसका जो है, ठीक है, मतलब जो है भारत और चिली के बीच कृषि पे पहले जो है एक जो है बैठक किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, भारत और चिली के बीच जो है दोनों देश के जो है अर्थव्यवस्था जो है उसको बढ़ावा देना है। और यहाँ के जो मतलब चिली की बात करेंगे, ठीक है, मतलब दो देशों के बीच चिली और भारत के साथ अपने संबंधों को जो है महत्व देना है। ठीक है, और साथ ही साथ कृषि के साथ साथ आपको जो है व्यापार को जो है, ठीक है, संबंध क्षेत्र को सहयोग को बढ़ाने की यहाँ पे जो है चर्चा यहाँ पे किया गया है। चलिए चिली की बात करते हैं। तो चिली की बात करूँ, ये जो कंट्री है अमेरिका के आपके पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बात करूँ चिली, जो सैंटियागो करके शहर सुने होंगे, ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, यहाँ की कैपिटल भी है। अगर वहीं मैं यहाँ की बात करूँ, अभी प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक करके है, यहाँ का भी जो है राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का जो सॉफ्टवेयर और आईटी आईटी मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो भारत और सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात करने के कितने बिलियन डॉलर तक जो है पहुंच गया है, तो लगभग 200 बिलियन यहाँ पे पहुंच गया है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, तो भारत को जो सॉफ्टवेयर, जो आईटी, जो सर्विस निर्यात के मामले में वित्त वर्ष 2023-24 का डाटा है, ठीक है, 25 तो चल ही रही है, रनिंग है, तो लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा भी, और लगभग 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हाल ही में जो जारी लेटेस्ट रिपोर्ट में जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये जो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, तो ये खास करके जो है ये जो वेब शिखर सम्मेलन ये पहला संस्करण है जो आपका 1 से 4 मई तक कहाँ मुंबई में आयोजन किया जाएगा। हमारे जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, एस जयशंकर जी या सुब्रमण्यम जयशंकर बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है अश्विनी वैष्णव जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं, इसका जो है उद्घाटन यहाँ पे इनके द्वारा किया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य यही है, इसका आसान भाषा में समझते हैं, इसका आयोजन इसलिए किया है कि जो सरकार का लक्ष्य है तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, मीडिया के क्षेत्र मनोरंजन के क्षेत्र के लिए जो है एक मंच प्रदान करना है इसलिए जो है लोगों को आगे और इसको लेके जाना है, इस उद्देश्य का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली खनिज जो खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथन किस शहर में जो है हुई है, तो ये आपके गोवा में। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो ये भारत की पहली खनिज और इसके जो है खोज के लिए लाइसेंस नीलामी और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अन्वेषण जो है खतान, ये जो है कौन से शहर में हुई है, तो गोवा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के, अभी जो है प्रमोद सावंत यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। और जो खान मंत्रालय ने अभी हाल ही में जो है गोवा सरकार के साथ मिलकर भारत में, ठीक है, खानों के जो है अन्वेषण लाइसेंस की जो पहली नीलामी आरंभ की है। ठीक है, और जो है जो जितने भी जो खनिज जो है वगैरह है इसके जो है खोज और खनिज संसाधन उत्खनन दिशा में जो है काम करने और इस क्षेत्र में जो है सुधार करने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, गोवा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि जो है गोवा जो है कौन से नदी किनारे बसा हुआ। ठीक है, तो ये आपका मांडवी नदी किनारे आपका बसा हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का नामकरण किया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू जी। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जैव विविधता कार्य योजना का नामकरण किया गया है। पेमा खांडू जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो एक जैव विविधता को रणनीति और इस कार्य योजना का, ठीक है, इसका नामकरण किया है। और इसका मेन उद्देश्य यही है, भारत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में जो है, ठीक है, डेवलप करना है। और जो है नदी संरक्षण योजना, ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता जो अभियान शुरू किया है? आपका टाटा पावर ने। तो टाटा पावर को तो सभी जानते हैं, टाटा कंपनी की, ठीक है, इन्हीं की जो एक मतलब है कंपनी है टाटा पावर। ठीक है, तो ये जो है ऊर्जा क्षेत्र में काम करती है। तो टाटा पावर ने भारत का सबसे बड़ा जो है ऊर्जा साक्षरता एक अभियान शुरू किया है, जो आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक, उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के बारे में जो है जागरूक किया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत यहाँ पे जो है, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज में लगभग 24 शहरों में इसको जो है चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हाल ही में तेजस MK1 जो प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के चांदीपुर सुने होंगे, जो चांदीपुर जो शहर है, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट किया गया है तेजस MK1 जो प्रोटाइप जो अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और लगभग ये इसके खासियत देखेंगे, जो अस्त्र जो मिसाइल है, ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर एयर टू एयर, ठीक है, मतलब जो है ऊपर से ऊपर में जो हवा में यहाँ पे जो है मार, मतलब बहुत ही जो है मतलब जो है तकनीकी से इसको बढ़ाया गया है। 100 किलोमीटर जो है एयर टू एयर मास की क्षमता है। ठीक है, मतलब जो हवा में दुश्मनों को जो है विमान वगैरह यहाँ पे जो है, ठीक है, मतलब जो है हवा में मार गिरा सकते हैं। बहुत लड़ाकू विमान है तेजस। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे जो है इसमें जो है खासियत है, 100 किलोमीटर रेंज तक के दुश्मनों को यहाँ पे जो है छक्का छुड़ा सकती है। तो ये इसके जो है तो 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक की भी जो है लक्ष्य को जो है भेदने की इसमें क्षमता है। ठीक है, तो भारत के द्वारा ये मेड इन इंडिया के तहत इसको जो है बनाई गई है। ठीक है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस है, ये पूरा रूप से जो है मेड इन इंडिया के तहत यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों और सौर ऊर्जा से संचालित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसकी राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री। कहने का मतलब ये है, अभी इसके बारे में और भी बताया था कि जो है अयोध्या में जैसे आपका जो है हर नगर निगम में जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस पर जो है काम किया, उसी की तरह अयोध्या के तर्ज पे यूपी के जो बाकी जो सभी नगर निगम हैं, कि यहाँ पे सोलर सिटी, ठीक है, इस तरह यहाँ पे जो है डेवलप किया जाएगा, ताकि सौर ऊर्जा से यहाँ पे जो है शहर को यहाँ पे जो है, ठीक है, लाइट से यहाँ पे जो है विकसित किया जाएगा। और लगभग जहाँ जो है 6000 मेगावाट सोलर एनर्जी की व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। हर निगम यहाँ पे जो है सोलर सिटी यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, तो एक तरह के यहाँ पे जो है योगी आदित्यनाथ चर्चा भी मिल रहते हैं, अपने काम के लिए भी यहाँ पे जाने जाते हैं। ठीक है, और सौर ऊर्जा को इसलिए भी बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो है हमारे इन्वायरमेंट और जो है, ठीक है, ये जो है, हाँ, इन्वायरमेंट और ये है प्रदूषण वगैरह ना हो, इसलिए सौर ऊर्जा को जो है ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो फिट इंडिया कार्निवाल का जो आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपका नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो फिट इंडिया कार्निवाल है क्या? तो ये जो है 3 दिवसीय फिट इंडिया कार्निवाल एक तरह का जो है, ठीक है, एक तरह के यहाँ पे जो है खेलकूद से संबंधित एक जो है प्रशिक्षण देना है। ठीक है, जिसमें रस्सी कूद, साइकिल चलाना, आर्म रेसलिंग, क्रिकेट, बॉक्सिंग, मतलब खेल से संबंधित गतिविधि ये जो है, ठीक है, इसमें जो है चर्चा किया जाएगा 16, 17, 18 मार्च को। ठीक है, ये जो है एक तरह का महोत्सव है, जिसमें फिटनेस को लेकर यहाँ पे जो है बात की जाए, जिसका मकसद यही है स्वस्थ और जो है जीवन शैली को बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है। हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो एन गणपति सुब्रमण्यम को। तो इसका आंसर हो जाएगा एन गणपति सुब्रमण्यम। ठीक है, तो टाटा कम्युनिकेशन ये है चीज़, मतलब क्या चीज़ है जिसके जो है चेयरमैन इनको बनाया गया है? तो टाटा कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो ये एक जो है हमारी भारत की, ठीक है, जो ये जो है इंडियन जो है टेली कम्युनिकेशन जो है कंपनी है। ठीक है, और इसी के जो है एन गणपति जो है सुब्रमण्यम को जो है चेयरमैन नियुक्त किया। इसको जो है, ठीक है, मतलब जो है तो मतलब ये नेटवर्किंग संबंधित जो है काम करती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखनी। इसकी स्थापना जो है, स्थापना 1986 में 1986 में स्थापना किया गया था भारत सरकार के तहत। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में
भारत ने किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसकी जो है 353वीं जो है शासी निकाय की बैठक कहाँ जो है भाग ली है, जेनेवा में, ठीक। तो भारत ने जो है ये जो है जेनेवा, ठीक है, यहाँ पे जो है इस शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इसकी जो है 300, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। ये जो कौन से क्रम की 353वीं क्रम जो है ये जो क्रम की जो है बैठक यहाँ पे जेनेवा में जो है हुआ है, और ये जेनेवा में जो है भारत ने इसमें जो है ये जो है बैठक में भाग लिया। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये खास करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को जो है बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है बात किया जाता है, ठीक है, लेबरों के लिए यहाँ जो है बात किया जाता है। जो जेनेवा है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आती है, जाना माना शहर है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी यहीं है। तो यहाँ पे लगभग 107 देश, ठीक है, इसमें जो है मतलब जो है इसके जो है मतलब जो है मेंबरशिप लिए हैं, इसमें भारत भी इंक्लूड है। इसका गठन 11 अप्रैल 1919 को इसका जो है गठन किया गया था, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कई बार इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया है। इसके गिलबर्ट हुंगबो करके हैं, ठीक है, हुंगबो गिलबर्ट हुंगबो करके इसके महानिर्देशक है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये मतलब जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस क्षेत्र में जो है शांति पुरस्कार भी, नोबेल शांति पुरस्कार के मतलब इस क्षेत्र में काम किए व्यक्तियों को भी दिया जाता है। हाल ही में किस देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है, तो चाइना ने। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। चाइना से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आना भी तो है नहीं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में बस इतना ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक तरह के जो है ये जो है चाइना ने जो है 5000 किलोमीटर रेंज तक एक रडार तैनात किया। कहने का मतलब ये है चाइना ने, ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब निगरानी के, अपने सीमा के निगरानी के जो है मतलब हमारे भारत के खिलाफ निगरानी क्षमताओं को एक तरफ जो है मतलब निगरानी करने के लिए, सुरक्षा को लेकर जो है ये जो है एक तरह के जो है कदम इस तरह के यहाँ पे जो है उठाई है, ठीक है। मतलब जो है निगरानी करने के लिए भारत में इस तरह का काम जो है चाइना ने उठाया है। इसी तरह बाकी जो डिटेल हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इस तरह का जो है मतलब चाइना काम करती रहती है। हाल ही में भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जो जोड़ा है, तो लगभग 6। इसका आंसर हो जाएगा 6। कहने का मतलब ये है भारत ने जो है यूनेस्को को सभी जानते हैं, तो अनंतिम सूची में 6 संपत्तियों को जोड़ा है, ठीक है, जिसमें भारत ने हाल ही में अपने 6 नए स्थलों को यूनेस्को की जो है अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, जिसमें अस्थायी स्थलों की जो है कुल संख्या यहाँ पे 62 यहाँ पे हो गई है, ठीक है। जैसे कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसको जोड़ा गया है मुदगल, ठीक है, और मुदगल मेगालिथिक जो मेनहिर तेलंगाना में अशोककालीन वास्तुकला जो स्थल, और आपका 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, और जो है और गुप्तकालीन जो मंदिर है, ठीक है, और बुंदेला राजवंश के महल वगैरह यहाँ पे इसी तरह 6 यहाँ पे जो है मतलब जो है यूनेस्को यहाँ पे जोड़ा है। यूनेस्को के बारे में यूनेस्को की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना किया गया था 1945 में, 1945 में, 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। एड्रो एजोलो करके अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसने, ठीक है, करके जो है गेमा करके 3 AI मॉडल लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा गूगल को तो सभी जानते हैं, ठीक। तो गूगल ने एक जेमा 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है मॉडल इन्होंने लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, और इसको जो है खास करके स्मार्टफोन, लैपटॉप, जो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे जो है चलाने के लिए इसको जो है डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर में काम वगैरह करते हैं, टेस्ट वगैरह यहाँ पे ऑफिस वगैरह में काम कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह ये इसको जो है आपके काम के हिसाब से इसको जो है डेवलप किया गया है, ठीक है।